हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चार साइड से बना हुआ ये फिगर होगा, लेकिन इस फिगर में कुछ खासियत है, स्पेशलिटी है। फिगर दिया नहीं है हमें, तो फिगर नहीं दिया है तो फिगर बनाने भी सीखना है ना। बना बनाया हुआ फिगर रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि नहीं करना क्या है। तो अब हो गया ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट द एंगल ए एंड एंगल सी। मतलब समझो बात को, ए और सी डायगोनल है। अगर आप एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करो, चलो एक रफ फिगर पहले बनाते हैं। तो ये रफ फिगर में अगर हम ए बी सी डी बना दिए हैं तो ए और सी जो है हमारा, उसको डायगोनल ए सी क्या कर रहा है, दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बात समझ रहे हो? डायगोनल ए सी बाइसेक्ट द एंगल ए का मतलब हुआ कि एंगल ए भी आधा होगा और एंगल सी भी आधा होगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा एंगल भी बराबर होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एंगल 1 हुआ तो ये भी एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 हुआ तो ये भी एंगल 2 होगा, लेकिन आपस में ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आई बात? तो देखने से लगना भी चाहिए कि एंगल ए सी के बराबर लगना चाहिए ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये बोलेंगे कि बाइसेक्टर है, दोनों का दोनों मने लगना चाहिए कि आधा किया गया है, आधा किया है। चलो ये बना लिए। फिर इतना केवल इन्फॉर्मेशन दिया है तो कह रहा है कि प्रूफ दैट ए बी बराबर ए डी। इतना इन्फॉर्मेशन से ए बी की लंबाई को आपको ए डी के बराबर करना है एंड सी बी की लंबाई को आपको सी डी के बराबर करना है। मतलब ये काइट प्रूफ करना है। काइट देखे हो ना? अरे पतंग देखे हो? तो उस पतंग में यही तो होता है, ये लंबाई इसके बराबर होती है, ये लंबाई इसके बराबर होती है, अगल बगल के नहीं बराबर होते हैं। और डायगोनल क्या होता है भाई? डायगोनल क्या करता है? उस दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी हमको काइट प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। चलिए ये एंगल हम 1 बोल देते हैं, इसको हम ना एंगल 1 ही बोलना चाहिए क्योंकि दिया गया है, लेकिन फिर भी हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं 2 बोल दे रहे हैं, क्योंकि हम गिवन में लिख देंगे कि हमें क्या दी गई है बराबर। ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या लिख देंगे? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 4 बराबर एंगल 3। यही ना गिवन है? और 2 प्रूफ क्या है हमारे लिए? ए बी की लंबाई ए डी के बराबर है और एंड सी बी की लंबाई सी डी के बराबर है। सी बी की लंबाई सी डी के बराबर है। अब प्रूफ पे आते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें ये लंबाई इस लंबाई के बराबर प्रूफ करना है। ये बात समझ में आ रही है? हो गया ना? बहुत आसान है। जैसे ही आप डीबी को ज्वाइन करोगे ना, सारी कहानी नज़र आ जाएगी। ये लंबाई और ये लंबाई अच्छा बराबर प्रूफ करना था ना, ये दिया गया नहीं ना था। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, मालूम है। ये साइड कॉमन है, ये भी मालूम है। ये साइड दोनों में कॉमन है ना, समझ रहे हो? अगर इसको ओ मान लिया जाए कुछ देर के लिए तो, लेकिन वहाँ से काम नहीं बनेगा क्योंकि अगला एंगल बराबर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस एंगल को इस एंगल के बराबर हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर होगा तभी तो ये एंगल बराबर होगा। और ये बराबर हमें प्रूफ करना है, मालूम है ना? ए डी की लंबाई ए बी के बराबर प्रूफ करना है। चलिए वो नहीं हो पाया तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या ये एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना। आखिर कौन सा थ्योरी लगाओगे? तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं ना कि आसान हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल। हम अगर ये ट्रायंगल को कंसीडर कर लें अलग अलग, ऐसे वाला ट्रायंगल को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ये ट्रायंगल अलग और ये वाला जो ट्रायंगल है आपका कुछ ऐसे, वो अलग।
इसमें क्या है कि ये तुम्हारा हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा डी, ये हो गया सी, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया सी और ये हो गया बी। अब ये बात तो पक्की है कि एंगल ए के बराबर है ना, 1 और 2 आपस में बराबर दिए गए हैं। उसी तरह से एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। और AC कॉमन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन है, दिख रही है आपको। AC की लंबाई AC के बराबर होगा ना, दोनों में सेम ही चीज़ है ना। तो दो एंगल आपको दिख रहे हैं जो उसके उधर वाले के दो एंगल के बराबर हैं और बीच वाला साइड बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। अगर आप ADC लिखते हैं तो उधर क्या लिखना होगा आपको, ABC लिखना होगा, क्योंकि AC और AC बराबर है। एंगल 1 पे एंगल A आना चाहिए, एंगल C पे एंगल C आना चाहिए। क्या बात समझ में आई। और अगर इसका रीजन लिखना चाहते हैं तो आप बगल में लिख दीजिएगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 4 बराबर एंगल 3 गिवन था। और साथ ही साथ और क्या गिवन था, मतलब गिवन नहीं था, AC बराबर AC कॉमन था, इसीलिए ये कारण लिख दिया, ये बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हुआ वैसे ही हम कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे AD की लंबाई क्या हम AB के बराबर कर सकते हैं CPCT से। फिर DC की लंबाई सेकेंड लास्ट, इधर सेकेंड लास्ट के बराबर होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग हुआ ना, दूसरा तीसरा लेंगे तो इधर भी दूसरा तीसरा लेंगे। तो ये बराबर कैसे हुआ भाई, CPCT। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना, यही बराबर प्रूफ करना था। AB की लंबाई AD के बराबर और CB की लंबाई CD के बराबर। तो CB और CD बात एक ही है। प्रिंट कर लीजिए। देखो कभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए, 2-4 ऑब्जर्वेशन करो, देखो समझो, अलग अलग फिगर बना लो, जो जो कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं काम बन जाता है, आंसर आ जाता है। प्रिंट कर लीजिए।